जैसे रोजा, मान लीजिए कोई औरत रख रही है 6 बजे आप क्या 5 बजे आप क्या रोजा इफ्तार होता है, लेकिन 4 बजे उसको पीरियड शुरू हो जाए तो क्या करेगी बेचारी? 4 बजे अगर उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उसका रोजा खत्म हो गया, वो रोजा नहीं माना जाएगा। लेकिन 4 बजे तक वो बेचारी जो भूखी प्यासी रही उसका सवाब अल्लाह देगा उसको, क्योंकि उसकी नियत रोजे की थी, उसका सवाब उसको मिलेगा। लेकिन वो रोजा नहीं माना जाएगा, चाहे 1 मिनट पहले ही उसको पीरियड शुरू हुआ हो, फिर रमजान के महीने के बाद उस रोजे को पूरा करेगी, दोबारा रखेगी। अब आप कहिए कि 2 मिनट का रह गया था या 1 घंटे का रह गया था, बाद में 1 घंटा और भूखी प्यासी रहकर वो अपना पूरा कर लेगी दूसरे महीने में, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाइयों। उसको दूसरा रोजा रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो 4 बजे तक 4:30 बजे तक जो बेचारी भूखी प्यासी है, इसका क्या होगा? इसका सवाब अल्लाह देगा उसकी नियत के मुताबिक, लेकिन रोजा उसको पूरा करना पड़ेगा। अब हम मसले बताने थोड़ी आए, मुफ्तियों से पूछा करो, हम कोई मुफ्ती नहीं है, लेकिन बात थोड़ी सी निकल गई तो मैंने बता दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूं थोड़ा सा पेशाब को रोकिए, अगर तेज न लगा हो तो, और बहुत तेज लगा हो। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन अभी कोई ऐसा डायपर नहीं बनाया है कि वो लेके, हम तो कह रहे हैं वो भी निकला है तो अच्छा ही है, कम से कम लेके आइए और बैठिए और उसी में कर लीजिए। अब देखो वो चाचा बेचारे, अब ये तो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या। हाँ तो अब सुनिए, नहीं देखो निकल गई ना मेरे जहन से। तो रोजे की बात कर रहा, इतना जबरदस्त हुक्म है रोजे का, तो इससे फर्जियत का अंदाजा लगाया। छूटे हुए रोजे के सवाब को पहुंचना चाहो तो पूरी जिंदगी नहीं, लेकिन इतना सख्त हुक्म देने के बाद भी अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कुरान की आयत पढ़ के, इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रमजान के महीने में अगर कोई बीमार हो जाए तो रोजा छोड़ दे। रमजान के महीने में रोजा रखते रखते कोई बीमार हो जाए तो रोजा कर दे, छोड़ दे। या किसी को सफर पेश आ जाए, मुसाफिर कहीं सफर करना जरूरी हो और सफर पे हो तो वो रोजा छोड़ दे। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और छूटे हुए रोजों की इद्दत बाद में पूरी कर ले, यानी जितने रोजे छूट जाएं वो दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले उन रोजों को पूरा कर ले। ये देखिए आसानी इस्लाम, मेहरबान देखिए कितना। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, माँ जब खाती है तो बच्चे की बॉडी को लगता है, माँ खाएगी ही नहीं तो बच्चे को क्या लगेगा। इसलिए कहा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और रमजान का महीना शुरू हो गया है, अगर उसको डर है कि मैं रोजा रखूंगी तो बच्चा जाय हो जाएगा, बच्चे की तशर्रुबा नहीं पड़ेगी, तो उस औरत को भी हुक्म है कि वो औरत रोजा छोड़ दे। अब रोजा छोड़ दिया, पूरे रोजे छोड़ दिए 1 महीने के। अब देखिए अब क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब कुरान भी हदीस अल्लाह के नबी कहते हैं अब दूध पिलाने की जिम्मेदारी औरत की, अब दूध भी पिलाएगी तो मुर्जिया। अब अगर दूध पिलाने वाली औरत को डर है कि अगर मैं रोजा रखूंगी तो दूध नहीं बनेगा, क्योंकि खाऊंगी तो दूध बनेगा और दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। अब हम अगर रोजा रखते हैं तो बच्चा भूखा रहेगा। अल्लाह के नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, जो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान है, वो क्या हुक्म देते हैं कि ऐसी मुर्जिया दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ दे, इसलिए कि उसके पेट के बच्चे को अगर खतरा है कि उसको दूध नहीं मिलेगा, वो भूखा प्यासा रहेगा, और उस बच्चे की ग़िज़ा सिर्फ माँ ही अगर दूध है, ऊपर का कोई दूध नहीं पीता है और ऊपर की कोई चीज नहीं खाता है, तो ऐसी औरत को रोजा छोड़ देना चाहिए और बाद में उनको पूरा करे। अब जाहिर है ये हमल के रोजे छोड़े, हमल में छोड़े, फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर दूध पिला रही है, रमजान का महीना आ गया, अब 2 साल के रोजे छूट गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो पूरे करेगी। बाद में अंदाजा लगा सकते हैं, ये रहमत है नबी। हम देखें मुसलमानों मोमिनों के साथ कितना रहम का मामला है उसका। 3 लोगों पर मुश्तमिल जमात
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर घर 3 सहाबी नबी के घर जा रहे हैं। बुखारी किताबुन निकाह पढ़ के देखिए। नबी के घर गए, नबी की बीवियां मिली, नबी नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में पूछा। यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी निकाह के अल्फाज। उन तीनों सहाबियों ने पूछा नबी की बीवियों से कि अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते थे। देखिए 3 लोग हैं, 3 सहाबी, और नबी की इबादत के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने बता दिया, इतना सोते थे, इतना नमाज पढ़ते थे, रात में इतनी इबादत करते थे, इतना रोजा रखते थे, इतना छोड़ सब बता दिया। अब ये तीनों जब बाहर आए, कअन्नहुम तक़ालूहा। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी की इबादत को इन्होंने कम समझा। देखिए तीनों आपस में क्या बातें करने लगे। देखो नबी तो इबादत कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो नबी हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो जन्नत में वैसे ही जाएंगे। अगर वो इबादत कम भी करे तब भी अल्लाह उनको जन्नत देगा। हमें नबी से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन तीनों की प्लानिंग देखिए क्या थी। हमें नबी से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तीनों ने हाँ सही है, हमें बहुत ज्यादा इबादत की जरूरत है, अगर जन्नत चाहिए तो उनमें एक सहाबी खड़े हैं, क्या कहते हैं, इन तीनों की बातें सुनेंगे तो हंसी आएगी। एक ने कहा, आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, मैं नमाज ही पढ़ूंगा, रात में सोना बंद मेरा, पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। काम अच्छा था। कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने की बात नहीं कर रहे थे वो। हमारी तरह रात के अंदर कोई ऑर्केस्ट्रा आई हुई है नाचने वाली, उसमें रात जागने की बात नहीं कर रहे थे वो। क्या बात कर रहे थे? आज के बाद पूरी रात हम अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सोएंगे ही, पूरी जिंदगी कभी नहीं सोएंगे अब रात में हम। दूसरे ने कहा, रात तो तुमने ले ली, दिन मेरा, आज के बाद मैं कभी रोजा ही नहीं छोड़ूंगा, पैर दर पैर मुसलसल कंटिन्यू रोजा ही रखता रहूंगा दिन में। हम पूरी जिंदगी दिन में रोजा रखेंगे, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। मैं दिन में रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा, या अल्लाह, दिन में तुमने रोजा ले लिया, रात में तुमने नमाज ले लिया, मैं क्या करूं? तो तीसरा 2 कदम आगे बढ़ा, उसने कहा, मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, व अना अअतज़िलुन निसा, और अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा, यानी बीवी को भी छोड़ दूंगा। तलाक नहीं, बीवी को छोड़ दूंगा, मतलब नहीं जाऊंगा करीब, मतलब मैं बीवी से मिलूंगा ही नहीं। मिलूंगा तो बच्चे होंगे तो फिर उनको कमाओ, खाओ, उनको खिलाओ, दुनिया भर के झमेले में पड़ो, फिर दिन भर मेहनत करो। हम बीवी के करीब ही नहीं जाएंगे, ना जाएंगे करीब, ना होंगे बच्चे, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम बीवी से ही अलग हो जाते हैं। और ये तीनों लोगों ने इबादत की बात की है, कोई उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं। नौजवानों जरा सुनिएगा, ये रात भर जियो और एयरटेल में मिलता नहीं है ना आपको, 2GB और 1.5GB चला रहे हैं ना, और इसमें पूरी रात को खत्म कर रहे हैं नाच और गाना डांस देकर। जरा सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी, दिन भर रोजा रखने की भी इजाजत नहीं दी, और बीवी को छोड़ने की भी इजाजत नहीं दी। जब रात भर नमाज पढ़ने के लिए जागना जायज नहीं है, तो रात भर तुम यूट्यूब में खराब करना कहां से जायज हो जाएगा? और रात भर मैच देखना और बोलना कैसे जाएगा? जब नमाज पढ़ना इबादत करना जायज नहीं है और नबी ने मना किया है, और सोचो जब नमाज जैसी हम इबादत नहीं की जा सकती है रात भर, तो तुम नट और नटनियों की फिल्में देखोगे, लड़कियों से व्हाट्सएप पे चैटिंग करोगे, पूरी रात उसी में खराब करोगे।
ये कहां से जायज हो जाएगा? मौलाना साहब बड़ी तगड़ी नब्ज पकड़ी है आपने। यही नब्ज समझने में तो मुझे 25 साल लग गए। आज फेसबुक पे देखो कितना मुल्ला मौलवी हम पे बरस रहे हैं। फेसबुक पे देख डालिए, अरे मौलवियों इस मकाम पर पहुंचने में 25 साल लगाया है। हमने लोगों की नब्ज समझी है। बिहार के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, यूपी वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले क्या सुनना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मौलवी, अरे यार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले, हमें कोई नहीं सुनता। अरे बड़े डिग्री लेने से कुछ नहीं हो जाता है। डॉक्टर वो कामयाब होता है जो मरीज की नब्ज समझ ले। वो डॉक्टर चलता है जो मरीज की नब्ज समझ ले और नब्ज समझ कर दवा दे। आपके पास डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी है, MBBS, MD, DM, लेकिन मरीज की बीमारी पकड़ने ही में नहीं आ रही है आपको। अब कह रहे साहब तो झोला छाप डॉक्टर तो खूब चल रहा है और हम डिग्री वाले होते हुए हमें कोई पूछ नहीं रहा। पूछेगा कहां से? उसको बीमारी है, आंख के दर्द की दवा दे रहे हो पैरासीटामोल। उसको बीमारी है पेट के दर्द की, उसको आप दे रहे हो। मेरे भाइयों बोलो, तो वो तुम्हें डॉक्टर मानता ही नहीं है, बनी रहे तुम्हारे पास डिग्रियां। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, ज्यादा कहूंगा तो वो रियाली मौलवी जानते हो ना? रियाली सऊदिया में बैठे बैठे जिनको रियाल मिल रहे हैं, वो मौलवी भी भड़क पड़ेंगे हमारे ऊपर और कल से फेसबुक पे और भी कुछ चलने लगेगा। इसलिए हमने चैनल वालों को हटाया। अब कल ये जुमला हम हटवा देंगे अपने आदमी से, लेकिन ये लोग नहीं हटाते। इसी जुमले को रिकॉर्ड मौलाना ने सऊदी में बैठे हुए मौलवियों को क्या क्या ये दे देते अभी थंबल बनाकर। अब निकल गई मेरे मुंह से। अब जबान पर कंट्रोल थोड़ी है किसी का। राहत इंदौरी ने कहा था ना, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। अब निकल गई और सही निकली है। हमने मिसाल सही दी है। बड़ी डिग्री के डॉक्टर से कुछ नहीं होता है, मरीज के मर्ज को समझना जरूरी है। वरना वो बंगाली लोग जो बेचारे सही से उर्दू बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, 25 साल से जर्जीस को सुन रहे हो, समझ रहे हैं, तो सोचो जर्जीस ने उनके सामने 25 साल के अरसे में उनको समझने के लिए कितना टाइम लगाया होगा। उनकी नब्ज पकड़ने में कितनी मेहनत की होगी, वो भी सोचिए। आप भी पकड़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपके पीछे भी लोग ऐसे ही भागेंगे और आपकी भी वीडियो बना के फेसबुक में डालेंगे। पहले नब्ज तो समझिए, पहले नब्ज तो पकड़िए कि ये बीमारी क्या है और ये बेचारी इस बीमारी का इलाज क्या है। मैं बीवी से भी अलग रहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, ऐसा कह रहे थे, तो आप आए, बुखारी शरीफ की हदीस, उन तीनों के पास पहुंच गए और क्या कहा ऐसे, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम वही तीनों हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो तीनों हो? कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुमने ऐसा ऐसा कहा। इन तीनों ने क्या कहा? हाँ, अल्लाह के रसूल हम ही ने कहा। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम दिन भर रोजा रखोगे? जी। तुम रात भर नमाज पढ़ोगे? अच्छा, तुम दिन में रोजा भी रखोगे और रात में नमाज भी पढ़ोगे, बीवी के करीब नहीं जाओगे? जी। अच्छा, तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? कहा अल्लाह के रसूल आप। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के नबी आपको। इबादत तुम अल्लाह की ज्यादा करते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप ही ज्यादा इबादत करते हैं। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो मेरा हाल तो ये है कि ईशा की नमाज के बाद फौरन मैं बिस्तर पे आके सो जाता हूँ और 2/3 रात में आखिरी पहर में 2/3 गुजर जाने के बाद आखिरी पहर में मैं उठता हूँ, लास्ट में मैं उठता हूँ। मैं नमाज ताज्जुद
तहज्जुद के लिए खड़ा होता हूं, अल्लाह की इबादत करता हूं, यानी मैं आंख का हक भी अदा करता हूं और अल्लाह का भी हक अदा करता हूं, मैं सोता भी हूं और नमाज भी पढ़ता हूं, और मैं बीवी से मिलता भी हूं, मैं बीवियों का हक भी अदा करता हूं, और मैं महीने में 3 रोजे भी रखता हूं, 11, 12, 13 या 20 के, और मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, पीर के दिन मंडे का, सोमवार का और फर्स्ट जुमरात का। इसके अलावा मैं रोजे नहीं रखता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नफली रोजे रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं। यह आपने जब बयान फरमाया तो उसके बाद फरमाया, सुनो यही मेरी सुन्नत है, यही मेरा तरीका है, यानी ईशा के बाद आओ और सो जाओ, और 2 तिहाई रात गुजरने के बाद अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना ही है तो 2 तिहाई गुजरने के बाद आखिरी पहर हो जाओ और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। बीवी का हक भी तुम अदा करो, बीवी के पर्सनल हक को भी तुम फरामोश नहीं कर सकते हो। अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने उनको अपने ऊपर हलाल किया है, उनके पर्सनल हक को अगर तुम अदा नहीं करोगे तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगी, क्योंकि ये फितरत अल्लाह ताला ने हर मर्द और औरत के अंदर रखा है, इसीलिए उसने जायज रिश्ते में लोगों को मुंसलिक भी कर दिया है। फरमाया तुम्हें अपनी बीवियों का हक भी अदा करना है, रात में सोना भी है, उठकर इबादत भी करना है, और रोजे रखना है तो हफ्ते में 2 रोजे रख लो, महीने में 3 रोजे रख लो, और तो रोजा छोड़ना भी है, नफली रोजा। यही मेरी सुन्नत है। आपने इसके बाद फरमाया, और मुसलमानों वही जुमला हम बताना चाहते हैं, फमन रग़िबान सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है। अगर मेरे सुन्नत से तुमने रूबरदानी की, मेरे सुन्नत से तुमने मुंह मोड़ा, मेरे सुन्नत से तुमने फरामोश किया, मेरे सुन्नत का जनाजा तुमने निकाला, मेरे सुन्नत से अगर रूबरदानी की, मेरी सुन्नत से अगर तुमने मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, तो तुम मुझ में से नहीं। मुझ में से नहीं का मतलब मेरी उम्मत में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। रात भर नमाज पढ़ते रहे तब भी मुसलमान नहीं, रोजाना रोजा रखना शुरू कर दिया तो मुसलमान नहीं, बीवी को छोड़कर इबादत में लगा है तो मुसलमान। ये रात भर इबादत करने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले बीवी को छोड़कर भी नमाज और रोजे में पड़े और पड़े रहने वालों ने कहा कि तुम मुझ में से नहीं। तो जो लोग यूट्यूब में रात गुजार रहे हैं, नाच गानों में रात गुजार रहे हैं, मैच में रात गुजार रहे हैं, लायानी और लहू लाइव में रात गुजार रहे हैं, उनको क्या कहा जाए? उनको मुसलमान समझा जाए या नहीं समझा जाए? जरा अपना फैसला करिए। और किसी अच्छे मदरसे में फतवा पूछ लीजिए, साहब हम अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं कि नहीं कहला सकते हैं? रात के 12:55 पर किसका फोन आ सकता है? जरा गौर करो। लेकिन क्या करें, कुरान इधर भी कहता है कि बदगुमानी से बचो। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि नबी की रहमत है,